दोस्तों, 15-16 साल पुराना बेल का पेड़, जिसमें पहले तो बड़े आकार में फल आ रहे थे, लेकिन अब बहुत ही छोटे आकार में फल आ रहे हैं। उसकी किस हिसाब से सेवा की जाए, क्या समाधान निकाला जाए, दवा दी जाए जिससे कि पहले की तरह बड़े फल आ जाएं? यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के दयालपुर सदलपुरा गांव के छत्रधारी महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अरुण सिंह जी द्वारा पूछा गया है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजेयू ब्लॉग में। तो सबसे पहले हम इसमें मुख्य कारण समझ लेते हैं। मुख्य कारण मिट्टी का ठोस रूप ले लेना, जिससे पोषक तत्वों का जड़ों तक सही से नहीं पहुंच पाना। उसके साथ ही जड़ें सुस्त हो जाना और नई जड़ें नहीं बन पाना। समय से छटाई कटाई न हो पाने से धूप का और हवा का सही से रोशनी का उन पे न पड़ना। पेड़ों पे फल फूल के समय सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान न दे पाना। तो अब इन सभी कारणों को हम पूर्ण रूप से क्या क्या उपाय है वो आपको बताते हैं। जैसा कि सीरफल के पेड़ में पोटास और बोरान की कमी से फल की साइज में कमी आती है, तो हमें खाद और छिड़काव दोनों को विशेष ध्यान देना है। खाद देने के लिए फरवरी का माह यह सबसे सही है। फरवरी मार्च में आप खाद दे दीजिए। खाद देने के लिए आपको 15 से 20 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, 2 किलो नीम की खली, 1 से 1.5 किलो लकड़ी की राख, इसको आप तने से 1.5 से 2 फीट दूरी पे गड्ढा बना के उसमें दे दीजिए। आप देने के बाद 2-3 इंच मिट्टी से ढक दीजिए। अगर आच्छादन पॉसिबल है तो आच्छादन भी कर दीजिए, नहीं पॉसिबल है तो 2-3 इंच मिट्टी से ढकने से भी काम चल जाएगा। उसके बाद उस पर हल्की सिंचाई कर दीजिए। यह सिर्फ साल में आपको एक ही बार करना है। उसके बाद आप जब सीरफल का फूल लेने का समय आ जाए, उस समय छिड़काव करनी है। उसके लिए 5 लीटर गोमूत्र और 10 लीटर पानी, 250 ग्राम उसमें राख ले लेना है। इसे 2-3 दिन सड़ाकर आप इसका छिड़काव करें। यह छिड़काव 2 बार आपको करनी है। एक तो फूल लेने के पूर्व करनी है और एक जब फल मटर के साइज का हो जाए उस समय कर देना है। छिड़काव करते समय विशेष ध्यान देना है कि आपको उतना ही छिड़काव करना है जिससे कि वह टपकने न लगे। अगर बड़ा पेड़ है, जैसा कि 15-16 साल का पेड़ है, छिड़काव पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे जड़ में भी दे सकते हैं। जड़ में भी देने से फायदा होगा। अब मुख्य रूप से विशेष आपको क्या देखना है इसमें, वो हम बता देते हैं कि इसकी छटाई ये बहुत ही जरूरत होती है। पेड़ पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसकी कटिंग किस प्रकार करनी है वो हम बता देते हैं। आपको कटिंग करने के लिए 3-4 चीजें देखकर चुनाव करना है। सबसे पहले तो जो बीमार टहनियां हैं उनको कट कर दीजिए। उसके साथ ही जो सूखी टहनियां हैं उनको कट कर दीजिए। जो नीचे की ओर टहनियां आ रही हैं उन्हें कट कर दीजिए और जो पेड़ में अंदर की तरफ टहनियां हैं उन्हें कट कर दीजिए। यदि ज्यादा हैं तो उन्हें कम कर दीजिए। उसके साथ ही अब आपको विशेष ध्यान देना है कि जो टहनियां मोटी हैं वो यदि 8-10 साल पुरानी हैं, उसमें आपको ये देखना है कि किस टहनी में नई कोपलें कम आ रही हैं। आपको वो टहनियां काट देनी है। इतना याद रहे, साल में सिर्फ 2 मोटी टहनियां ही आप काटेंगे, उससे अधिक आपको नहीं काटनी है। एक साल में सिर्फ 2 पुरानी टहनियां आप काटिए, लेकिन उसे भी पूरा नहीं आपको काटना है। या तो आधा काट दीजिए या फिर 20 से 35% हिस्सा ही उसका कट कीजिए। इससे आपका फायदा होगा। पेड़ को सही जगह और सही पत्तों पे, सही टहनियों पे पेड़ का पोषक तत्व जाएगा। अब आपको जो टहनियां पहले से आप काट रहे हैं, जैसा कि हमने बताया, जो अंदर की तरफ हैं या जो भी नीचे की तरफ हैं, वो सभी टहनियां जो आप काट रहे हैं वो 1 से 2 फीट के दूरी पर ही आप कट करें।
1-2 फीट के दूरी पे ही आपको कट करनी है, ये नहीं कि तने से सटा के काट दें। अब इसके साथ ही जितनी आप कटिंग किए हैं उन सभी जगह पे गोबर और मिट्टी का लेप आपको लगा देना है, इससे कीटाणु वहां पे नहीं लगेंगे। ये सारी प्रक्रिया आप कर दिए तो 100% चांस है कि आपका पेड़ में जो फल है उसका साइज बढ़ जाएगा और यह रिजल्ट आपको पहले साल बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरे साल आपको पूरा फायदा देखने को मिल जाएगा। और हमारे पिछले वीडियो को देख के आपने जो घोल तैयार किया है और उसके बाद हमें इस चीज़ की व्हाट्सएप पे आपने जानकारी दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके इसी कमेंट से हमें और ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि हम और अच्छे से और सही जानकारी आप सभी को दे सकें। तो हमारे अन्य भी दर्शक जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से आग्रह है कि आप भी के यहाँ जो भी पेड़ पौधों या फिर बालकनी में फूल पौधों की कोई भी समस्या है, आप उसका वीडियो बना के या फिर हमें व्हाट्सएप पे कर दीजिए या फिर हमारे इसी वीडियो के कमेंट में अपनी समस्या लिखिए। अगला वीडियो आपके ही सवाल पे हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।